ज़ैनब हर बार इधर उधर की बात करके निकल जाती हो, तुम्हारी मेहरबानी है। हमने आपको डॉक्टर ज़ैनब गोंदल के तौर पे बुलाया है। कुछ हमें बता दें कि आज क्या टॉपिक लेके आई हैं आप? आज हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। हम तीनों में से कोई ऐसा आपको लग रहा है? मैं चाहती हूँ कि ये जब गुपलू हो जाता है तब मसला हो जाता है, लेकिन आप मुझे मेरे घुटनों के जो आजकल इश्यू चल रहा है उसके बारे में थोड़ा बता दें। अच्छा, घुटनों के लिए फॉर श्योर मैं बताती हूँ। घुटनों की अगर आपकी फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है और उसकी वजह से दर्द होती है, तो आप एलोवेरा जेल जो है उसको यूज़ कर सकती हैं। उससे बहुत हद तक घुटनों की जो दर्द होती है वो कम हो मेरा जाती है। एक्चुअली जो नी स्पेस है ना वो कम हो रहा है, जो कार्टिलेज है उसका वो खत्म हो रहा है। यानी कि इनको बोन ब्रॉथ पीना चाहिए। जी बिल्कुल। मटन की यखनी नहीं होती हाँ, और लेकिन पाए। एट द सेम टाइम यूरिक एसिड मेरा बहुत ज्यादा हो गया था। तो आप उसके साथ जो है हम डिस्कस इसको प्रॉपर तरीके से करते हैं। प्रॉपर तरीके से करना एंड शी इज गोइंग टू गाइड यू, हाँ। बिकॉज ये प्रॉब्लम और इस एज पे तो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। शी इज सो यंग। या बट वही वाली बात है ना बेटा कि जब हम फैमिली की तरफ जाते हैं और बाकी चीज़ों की तरफ जाते हैं, हम अपना एहतियात नहीं करते, हम ख्याल नहीं रखते, बड़े जो बातें कहते हैं हम नहीं सुनते, फिर आगे से तकलीफ फेस करते हैं। आपकी मैं सेटिंग ब्रेक में करूंगी। वो अब डर के मुझे देख रही है कि अब मेरी बारी आ गई है। सबको पता चल रहा है कि असल में मैं कितनी बड़ी डैन हूँ। बिल्कुल सो डॉक्टर साहिबा ये बताइए कि डायबिटीज़, एक्चुअली हम मजाक कर रहे हैं बट एक सीरियस बात बताऊँ आप लोगों को, आप लोगों के एज ग्रुप और उससे भी पहले अब डायबिटीज़ जो है वो डायग्नोज होनी शुरू हो गई है। पहले होता था कि अगर आप हेल्दियर साइड पे तो आपको डायबिटीज़ हो गई है या आप प्री डायबिटिक हो गए हैं। अब एक स्किनी फैट का भी कॉन्सेप्ट है कि अंदर आपके चर्बी है, बाहर नहीं नजर आती, यानी कि आपके दिल की शरियानों में, आपके लिवर के ऊपर, तो वो दिखने में तो आप स्लिम स्मार्ट है, लेकिन अंदर आपके ऑर्गन्स पे चर्बी जो है वो जमी हुई है, और एक्चुअली वही आपको डायबिटीज और इन प्रॉब्लम्स की तरफ लेके जाती है। बिल्कुल। सो अगर आपको डायबिटीज है तो रमजानुल मुबारक में आपका क्या अमल होना चाहिए? डायबिटीज़ दो किस्म की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो होती है मोस्टली हम उसको प्रेफर ये करते हैं कि वो 30 साल से पहले अगर आपको हो रही है तो वो टाइप 1 है, और वो जो होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, और दूसरी जो डिपेंडेंट होती है, और दूसरी जो 30 अबव होती है वो नॉन इंसुलिन, मतलब वो डिपेंडेंट नहीं होती इंसुलिन पे। इंसुलिन का बेसिकली बॉडी में काम ये होता है कि आपके ब्लड फ्लो के साथ जो भी आप शुगर्स लेते हो, जितना भी आप मीठा लेते हो, कुछ भी जाता है बॉडी में, वो ग्लूकोज की फॉर्म में ब्लड में घूमता रहता है। आपकी जो इंसुलिन होती है वो बॉडी में क्या करती है कि ब्लड में से जितनी शुगर आपको चाहिए उसको यूटिलाइज करती है एनर्जी की फॉर्म में, और बाकी को बॉडी से बाहर निकाल देती है। जब आपकी बॉडी में इंसुलिन के लेवल्स कम होने शुरू हो जाते हैं तो वो जो ब्लड में ग्लूकोज होता है वो बहुत, आप समझे, ओवर हो जाता है और एक्स्ट्रा होके वो पूरी बॉडी में घूमता रहता है, जिसकी वजह से कभी वो किडनीज पे डिपॉजिट हो जाता है, कभी वो आपके हार्ट पे अटैक कर रहा होता है, कभी आपकी आंखों पे अटैक करना शुरू कर देता है, और कभी आपकी किडनीज पे अटैक करता है। क्योंकि जब हम देखते हैं डायबिटीज़ के जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनके मोस्टली प्रॉब्लम्स जो आ रहे होते हैं, किडनी फेलियर, अल्लाह माफ़ करे, आंखों पे डायरेक्ट अटैक होना, नज़र का कम होना, नूर जो आंखों का है उसका कम हो जाना, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। अगर आपको डायबिटीज़ है और आपको पता है कि आपको है तो आपकी एक अलग रूटीन है, एक अलग उसको हम लाइफस्टाइल को डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको अभी डायबिटीज़ नहीं है या वो प्री डायबिटीज़ में फॉल कर रहे हैं, तो आपकी अगर फैमिली हिस्ट्री है, अच्छा मज़े की बात यह है कि हम मोस्टली कहते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो है जी मेरे तो बड़ों में थी इसलिए मुझे हो गई है। ऐसा नहीं है। साइंस जो है वो इस चीज़ को डिनाई कर रही है। न्यू रिसर्चेस जो हैं वो ये बता रही हैं कि आपका जो लाइफस्टाइल है, मैं एक बात जरूर कहूँगी, क्योंकि मेरी फैमिली की दोनों साइडों पे डायबिटीज है, तो मैं प्री डायबिटिक में आ गई थी, सिवियरली प्री डायबिटिक में आ गई थी। मैं अपने आप को वापस खुद लेके आई हूँ, अपनी खुराक से, अपनी एक्सरसाइज से और अपनी डाइट से। बिल्कुल। डायबिटिक हो जाओ फिर स्यापा पड़ जाता है। बिल्कुल। प्री डायबिटिक जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ब्रेक में जाने से पहले कहा कि माँ बाप वॉर्न करते हैं उन चीजों से जो हो सकती हैं। बिल्कुल। प्री डायबिटीज का मतलब ये है कि आपका जिस्म आपको बता रहा है कि मैं डायबिटीज की तरफ जा रहा हूँ, ऐसे ही रुक जाओ। हम रुकते नहीं है जब तक डायबिटीज होती नहीं है। जो कहते हैं ना, बेड़ा गोडों में अगर दर्द थी हमने नहीं इलाज कराया, जब शिद्दत पे बहुत बढ़ गई और जब चीखें निकली तब चेक कराया, तब मामला खराब हो चुका था। लिसन टू योर बॉडीज। ये यंग लोग बहुत ज्यादा करते हैं, इसलिए आप दोनों से मुखातिब होकर मैं ये बात कर रही हूँ। बच्चों, राइट टाइम पे जिस्म के लिए पेन में होना नॉर्मल बात नहीं है। जब दर्द होती है
उसी वक्त तशखीस कराएं, डिले मत करें। और डायबिटीज के तो और प्री डायबिटीज के तो इंडिकेटर्स बहुत आने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, स्किन टैग्स आपके गर्दन के अराउंड बनने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम ब्राउन कील टाइप बोलते हैं। होते हैं ना टैग जैसे ऐसे निकले हुए होते हैं, जिनको हम क्या बुलाते हैं उर्दू में? मुझे इंग्लिश में टैग्स ही पता है, उर्दू में मौका वो जो निकला सा होता है। हाँ। अगर बहुत ज्यादा हो रहे हैं, आपकी गर्दन के गिर्द लाइनें पड़ रही हैं, ब्लैक सी या बहुत सारी, हाँ, उनकी जो है वो डायबिटीज। और तीसरा, आपका अगर पेट के इर्द गिर्द चर्बी बहुत ज्यादा है तो आपको 90% चांसेस हैं कि डायबिटीज हो सकती है। उसका एक टेस्ट होता है HbA1c, वो आपके 3 महीने की जो रिपोर्ट होती है उसके मुताबिक वो आपको देता है। उसकी नॉर्मल रेंजेस हैं 5-6, जैसे जिसमें आप फॉल कर रहे हो 6 के बाद से जो है वो मसला होना शुरू हो जाता है। अब डायबिटीज अगर आपको हो गई है और आप उसको मॉनिटर नहीं कर रहे तो बहुत सारे मसले मसाइल आपकी बॉडी में जो है वो होने शुरू हो जाते हैं। अब आपने करना क्या है, जिस दिन आपको पता चले कि आप प्री डायबिटीज में फॉल कर रहे हो या आपके लेवल्स जो है वो प्री डायबिटीज में आ रहे हैं, सबसे पहले तो नॉर्मल रेंजेस में भी वॉक, एक्सरसाइज मस्ट करें। हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इतना सेडेंट्री है कि हम उठ के चलते फिरते बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप डेली बेसिस पे 30 मिनट्स की वॉक जो है उसको शुरू कर दें तो आए गारंटी, ना आपके दिल के मसले होंगे, ना आपके शुगर के मसले होंगे, और आपकी बॉडी जो है वो वैसे भी टोन्ड रहेगी और कोई इश्यूज फेस नहीं करने पड़ेंगे। हाँ, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यंग लोग या तो अपने आप को भूखा मारते हैं, ओह माय गॉड, या फिर फिटनेस की जब बात करते हैं तो जिम चले जाएंगे, कार्डियो नहीं करेंगे, एज इन जो आपको वॉक या रन जो आपके दिल को एक्चुअली एक्टिवेट करता है। प्रॉब्लम ये है ना, अब गर्ल्स में मैंने 90% मीडिया की लड़कियों में देखा है कि भूखा मारना शुरू कर देते हो आप लोग अपने आप को। अब भूखा अगर अपने आप को मारोगे तो जिस्म की आपकी शेप तो नहीं ठीक होगी, आप पतले जरूर हो जाएंगे लेकिन आपकी बॉडी सैग कर जाएगी। अब मजे की बात यह है, जिन लोगों को हम देख के पतला होना शुरू करते हैं उन सबके पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं जो उनके मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को मैनेज करते हैं। और अगर आप उन जैसा दिखना चाहते हैं तो प्लीज फिर आप भी एक पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट रखें, उसको विजिट करें और अपने आप को हेल्दी रखें। रमज़ानुल मुबारक में ज़ैनब जल्दी से हमें बता दीजिए, क्योंकि अब हमें शदीद तलब हो रही है कलाम की, तो हम कवाली की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन रमज़ानुल मुबारक में जो लोग डायबिटिक हैं, जिनको इंसुलिन लगती है या जो मेडिसिन के ऊपर है, उनको क्या करना चाहिए? जब हम बात करते हैं डायबिटीज़ की तो हम ये देखते हैं कि जो वीट की रोटी हम डेली बेसिस पे यानी गंदम की रोटी हम खा रहे होते हैं उसके अंदर मौजूद होता है ग्लूटेन बहुत ज़्यादा, जो हमारे शुगर के लेवल्स को और रेज़ कर देता है। अगर आप रोज़े भी रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि शुगर बहुत ज़्यादा ना बढ़े तो आप जौ, जई या जवार की रोटी या उसका दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं। दलिया जो है वो पानी में पकेगा और उसके बाद हम उसके अंदर दूध ऐड ऑन करेंगे। उसके अलावा खजूर जो है वो बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों की जो लेवल्स हैं HbA1c के 7 से ऊपर हैं वो एक खजूर से ऊपर नहीं जाएंगे, और जिन लोगों के 7 से नीचे हैं वो 2 से 3 खजूरें जो हैं वो एक टाइम पे खा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अपने मुआलिज से रुजू करें, और अगर उन्होंने कहा है कि आप रोज़ा नहीं रख सकते तो रोज़ा प्लीज़, आपको अगर एक मेडिकल प्रोफेशनल कह रहा है कि रोज़ा ना रखें। लास्ट ईयर इसी किस्म का केस मेरे सामने आया कि एक खातून थी, आंटी अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दें, सेहत दें, उनको डॉक्टर ने मना किया, उन्होंने कहा जी आपको स्ट्रोक हो जाएगा, आपने नहीं रखना रोज़ा। जाहिर ही इंसान का अपना एक बचपन से वो रोज़े रखती आ रही हैं, उन्होंने एक दिन रोज़ा रखा, ठीक रही, अगले दिन फिर रोज़ा रखा, नेक्स्ट डे रोज़े के बाद उनको फालिज का अटैक हुआ और उनको स्ट्रोक हो गई। अब बात यह है कि व्यूअर्स, अगर डॉक्टर ने मना किया है तो जो बाकी आपको हुक्म दिया गया है लोगों को खिलाना, उनका इफ्तार करवाना, आप वो वाले मामलात कर लें। बिल्कुल देखिए, अल्लाह ताला ने आपको रुक जाने का हुक्म दिया है, अपने आप को अजियत में डालने का हुक्म नहीं दिया। हमारा रब हमें 70 माह से ज्यादा प्यार करता है और कोई भी माँ अपनी औलाद को तकलीफ में देखते हुए खुश नहीं होती। सो प्लीज अपनी जान को जोखिम में मत डालें, अपने फराइज पूरे करें अगर आप पूरे कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते जो आपको हुक्म दिया है उसको फिर कंप्लीट करें, जो बाकी चीजें करने वाली। बिल्कुल, खुद को तकलीफ देने से बेहतर है कि आप आसानी की तरफ चलें। अच्छा, अगर बात करें फ्रूट चाट की, वो हम सबकी बहुत फेवरेट होती है, तो बिल्कुल डायबिटिक पेशेंट्स खा सकते हैं, फ्रूट चाट ज़रूर खा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई मसाले, कोई जूसेस, कुछ भी उसके ऊपर पोर नहीं करेंगे। यानी को फल की तरह खाएं, उसका सालन ना बनाएं। एक छोटा बोल जो है फ्रूट चाट का वो आप बिल्कुल अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन
जो तली हुई चीज़ें हैं उनसे प्लीज़ इज्तनाब करें, अवॉइड करें उनको। और अगर बहुत दिल करता है खाने का तो हफ्ते में मैक्सिमम एक बार खाएं। आपकी इफ्तारी हो गई शुगर पेशेंट्स की, 1 गिलास पानी, 1 से 2 खजूरें, 1 फ्रूट चाट का छोटा बाउल, उसके बाद आप उठ के अपनी नमाज़ पढ़ें। नमाज के बाद आप डायरेक्ट रोटी खाएं। रोटी और सालन जो है वो आपके लिए बेहतरीन है।